नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हों। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को जो कि नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से लिखने के बाद अच्छे से याद भी कर लेना। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी कह रहा है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी कह रहा है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी कह रहा है व्यय समिति। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि प्राक्कलन समिति। दोस्तों प्राक्कलन समिति में जो कि राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके द्वारा या किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मौलिक अधिकारों के द्वारा, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्यों के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रस्तावना के द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जान लेते हैं। उसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रस्तावना के द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय जो कि प्रस्तावना के द्वारा सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि विधानमंडल, ऑप्शन बी कह रहा है कार्यपालिका, ऑप्शन सी कह रहा है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जान लेते हैं और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न यानी कि भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है वीवी गिरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमें जल्दी से बताइए क्या होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, तो कौन तैयार करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों बात किसकी हो रही? राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार करने की। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्टिकल 32, ऑप्शन बी है आर्टिकल 40, ऑप्शन सी है आर्टिकल 45, आर्टिकल डी है 51। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 महीने, ऑप्शन बी कह रहा है 3 महीने, ऑप्शन सी कह रहा है 6 महीने, ऑप्शन डी है 9 महीने। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा।
मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 6 महीने का अंतर होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संसद में लोक समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन बी कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों, जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर कि भारतीय संसद में लोक समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो विपक्षी दल का नेता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का पद काल कौन संभालता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अध्यक्ष लोकसभा का, ऑप्शन बी कह रहा है उपाध्यक्ष राज्यसभा का, ऑप्शन सी कह रहा है भारत में मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते उस समय तो उनका कार्यभार जो होता है कौन संभालता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दूं दोस्तों कि अब तक मात्र एक बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग नहीं थे तो उनके स्थान पर कौन काम करेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। अब तक जो कि ये मात्र एक बार हुआ है, और वो कौन से मुख्य न्यायाधीश है आप उनका हमें नाम कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान के शिल्पकार कौन कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है BN राव, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं। तो फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के लिए किस लिए आयोजित की जाती है। तो चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है उन विधेयकों पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि भारत की संसद को जो दोनों के संयुक्त बैठकें होती हैं को कौन बुलाता है। सबसे पहले तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो दोनों संसद की दोनों संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। तो क्यों बुलाता है यहाँ पे ये आपसे पूछ रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उनको इसलिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है क्योंकि उन विधेयकों पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद चल रहा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कौन करता है, तो ऐसा राष्ट्रपति जी बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कह रहा है KM मुंशी, ऑप्शन सी कह रहा है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी कह रहा है अब्दुल कलाम आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947, ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय डोमिनियन प्रांतीय प्रस्ताव राज्य विधान मंडलों के। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हुकुम सिंह, ऑप्शन बी कह रहा है बलीराम भगत, ऑप्शन सी है रवि राय, ऑप्शन डी है जीवी मौलांकर। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जान लेते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जीवी मल्लांकर जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सर BN राव, ऑप्शन डी है श्री KM मुंशी। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सर BN राव जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना दोस्तों, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन जो कि दोस्तों आप लोगों को देखने में इजी लगेगा, बट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी कह रहा है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949 को। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 26 जनवरी 1949 को संविधान अपनाया गया था। और साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान देना कि जिस दिन इसे अपनाया गया था कुछ आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्णतः जो लागू किए गए थे वो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू कर दिया गया था। तो याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पटेल पंत, ऑप्शन डी है देवीलाल। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि वल्लभ भाई पटेल जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, MN जिन्ना और ऑप्शन नंबर डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो फटाफट बताइए दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान देना कि भारतीय संविधान का अगर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे आप लोग जल्दी से हमें कौन थे जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, संसद द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट गलत हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसे 19 कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति जो पहले हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी का है 26 जनवरी 1942 को कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करके साथ ही साथ अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगान को जो कि गाया गया था। और कहाँ पे गाया गया था, तो कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल में कोई भी प्रकार का अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।